हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले केमिस्ट्री का क्लास। उससे पहले हम बता दें कि लर्न बीएससी को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब, उसके बाद जो है सो लाइक कमेंट करें और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो भी करें। देखिए बच्चों, आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, जिसको हम क्या कहते हैं, ठोस अवस्था कहते हैं। मैटर पदार्थ क्या है? पदार्थ किसे कहेंगे? वह जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान तथा आयतन हो, जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, उसको क्या कहेंगे? पदार्थ कहते हैं। पदार्थ यानी मैटर। मैटर क्या है? जिसमें मास एंड वॉल्यूम हो और जिसे हम महसूस कर सके, उसको क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। देखिए, मैटर जो है, मैटर का 3 स्टेट होता है, अवस्था, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हमको अभी पढ़ना है सॉलिड स्टेट, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं ये तीनों अवस्था होता क्या है। देखिए, सॉलिड स्टेट किसको कहेंगे? सॉलिड स्टेट में क्या होता है, कोई भी, देखिए सबसे पहले हम समझेंगे, कोई भी मैटर जो है कौन चीज का बना रहता है? पार्टिकल्स का। और जिस पार्टिकल से कोई भी मैटर बनता है वो उसके लिए क्या कहलाता है? वो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल कहलाता है, यानी अवयवी कण। जिस चीज से कोई भी चीज बनता है उसको हम कहते हैं उसका अवयवी कण, कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल। देखिए, सॉलिड में क्या होता है, ये पार्टिकल सब सटा सटा रहता है, सटा सटा रहता है, और इसका जो दो पार्टिकल के बीच में लगने वाले इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है, वह क्या होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, सबसे मजबूत जो है सॉलिड में होता है। उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। सबसे कमजोर इंट्रामोलिकुलर फोर्स क्या होता है? गैस में। देखिए, दो पार्टिकल के बीच में लगता है जो बल, उसको क्या कहते हैं? दो पार्टिकल के बीच में जो बल लगेगा उसको कहेंगे इंट्रा मोलिकुलर फोर्स। दो पार्टिकल के बीच में जो बल लगेगा उसको कहते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्स। लिक्विड में क्या होता है? इंट्रामोलिकुलर फोर्स थोड़ा कमजोर होता है। क्यों कमजोर होता है? क्योंकि इसका पार्टिकल थोड़ा डिस्टेंस में रहता है। सॉलिड में जितना पार्टिकल सटा सटा रहता है उतना लिक्विड में नहीं रहता है, इसलिए इसका क्या होता है? इसका इंट्रामोलिकुलर फोर्स सॉलिड की अपेक्षा कमजोर होता है, और इसमें जो है पार्टिकल सब सॉलिड की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस में रहता है। देखिए, गैस में तो बहुत ज्यादा इसका डिस्टेंस रहता है। देखिए, मैटर के 3 अवस्था होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड क्या है? जिसका इंट्रामोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट रहे, जिसमें इसके बीच क्या कहते हैं, डिस्टेंस जो है, इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस इस दोनों पार्टिकल के बीच में बहुत कम रहता है, उसको क्या कहेंगे? सॉलिड कहेंगे। सॉलिड में 2 चीज याद रखिए, इंट्रामोलिकुलर फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, और इसमें जो गैप रहेगा, ये पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहता है, यानी सबसे कम जो है किसमें रहता है? सॉलिड में रहता है। देखिए, मैटर 3 होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड क्या है? जिसका इंट्रामोलिकुलर फोर्स, यानी 2 पार्टिकल के बीच लगने वाले फोर्स को क्या कहेंगे? इंट्रामोलिकुलर फोर्स। इसको हिंदी में कहते हैं अंतराणविक आकर्षण बल। इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिससे 2 पार्टिकल एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, यानी एक दूसरे को बल के द्वारा जोड़ के रखता है, उसको कहते हैं इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। ये जो फोर्स है 2 पार्टिकल के बीच में, ये सॉलिड में सबसे स्ट्रांग होता है और सबसे कमजोर होता है गैस में, और लिक्विड में जो है सॉलिड की अपेक्षा कमजोर होता है और गैस की अपेक्षा मजबूत होगा। अब देखिए, सॉलिड का डिफिनीशन क्या है? द स्टेट ऑफ मैटर whose
constituents particles are very close and intramolecular attraction force is strongest is called solid. सॉलिड क्या है? पदार्थ की वह अवस्था जिसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बहुत क्लोज रहता है, यानी सटा सटा रहता है, बहुत ज्यादा सटा हुआ रहता है, और जिसका इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स यानी अंतराणविक आकर्षण बल स्ट्रॉन्गेस्ट का मतलब वह सबसे ज्यादा मजबूत रहे, उसको क्या कहेंगे? सॉलिड कहते हैं। अब देखिए, सॉलिड से कमजोर होता है इंट्रामोलिकुलर फोर्स किसमें? लिक्विड में। और डिस्टेंस में इसका क्या हो गया? इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ गया। गैस में और बढ़ जाता है और इसका इंट्रामोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स क्या है? The force which acts between two particles of matter is called intramolecular force, attraction force। देखिए, वह फोर्स जिसके कारण किसी भी मैटर का दो पार्टिकल एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है उसको क्या कहते हैं? इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। देखिए, सब कुछ डिपेंड रहता है इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स पर ही। अगर बहुत ज्यादा अगर स्ट्रॉन्गेस्ट लग रहा है और बहुत जो है सटा सटा है यानी वेरी क्लोज है पार्टिकल, तो वह क्या होगा? सॉलिड। सॉलिड का अपेक्षा थोड़ा हटा हटा है उसको क्या कहेंगे? लिक्विड। बहुत ज्यादा हटा हुआ है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स भी बहुत कमजोर हो गया, उसको क्या कहेंगे? गैस। तो इस तरह से हम सॉलिड लिक्विड गैस समझ गए। हमको मेनली पढ़ना है सॉलिड। सॉलिड के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सॉलिड का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इसका टाइप्स पढ़ेंगे, कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद सॉलिड में क्या प्रॉपर्टी होता है, क्या गुण होता है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, बहुत सारी चीज पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड का प्रॉपर्टी क्या सब? पहला, इट हैज डिफिनिट मास, वॉल्यूम एंड शेप। देखिए, इसका मास, वॉल्यूम और शेप जो है डिफिनिट रहता है यानी निश्चित रहता है। द्रव्यमान, आयतन और आकार निश्चित होता है। दूसरा, इट हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है लिक्विड और गैस की अपेक्षा। It has a strong intramolecular force, intramolecular attraction force। देखिए, इसके पास जो है पहला पॉइंट क्या पढ़े हैं? इसका मास, वॉल्यूम और शेप क्या होता है? डिफिनिट होता है। इसका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब हुआ जिस तापमान पर कोई भी पदार्थ गलता है उसको क्या कहेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या किसको कहेंगे? जिस ताप पर कोई भी पदार्थ उबलता है उसको क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। इसका स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स होता है। इट हैज हाई डेंसिटी। इसका डेंसिटी क्या होता है?
ज्यादा होता है। डेंसिटी का मतलब हुआ मास बाय वॉल्यूम। देखिए ज्यादा डेंसिटी होने का मतलब ज्यादा इकाई वॉल्यूम में वो ज्यादा मास रहेगा वहां पर। इसका मतलब हुआ कि लिक्विड की अपेक्षा और गैस की अपेक्षा इसका हाई डेंसिटी होता है। लिक्विड और गैस की अपेक्षा इसका हाई स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स होगा। लिक्विड और गैस की अपेक्षा इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसका डिफिनिट मास, वॉल्यूम और शेप होता है। 5 नंबर प्रॉपर्टी है, इट हैज पांचवा प्रॉपर्टी है, इट इज इनकॉम्प्रेसिबल एंड रिजिड। इसका मतलब यह जो है असंपीड्य होता है। इसका मतलब हुआ असंपीड्य, यानी इसको जो है कठोर होता है। जैसे देखिए लिक्विड और गैस है, लिक्विड बैलून में अगर गैस है उसको आराम से दबाया जा सकता है, या लिक्विड है बोतल में तो उसको भी आराम से दबाया जा सकता है, या कोई भी चीज में लिक्विड है उसको कंप्रेस किया जा सकता है। लेकिन सॉलिड जैसे मान लेते हैं लोहा है, आयरन है, उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो हार्ड होता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, इट इज इनकॉम्प्रेसिबल और रिजिड, यानी कठोर होता है। देखिए सॉलिड 2 टाइप का होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमorphous सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको कहेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसका शेप क्या हो, डिफिनिट हो। डिफिनिट का मतलब रेगुलर हो, इसका रेगुलर अरेंजमेंट जो होता है। इसका क्या रहता है, इरेगुलर। अमorphous सॉलिड क्या है, जिसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन सा कैसा रहेगा, इरेगुलर शेप में रहता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा। हीट ऑफ फ्यूजन इसका डिफिनिट होगा, फिक्स रहता है। हीट ऑफ फ्यूजन मतलब कोई भी चीज सॉलिड है, सॉलिड से डायरेक्ट अगर गैस में बदल रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, हीट ऑफ फ्यूजन। इसका डिफिनिट होता है, इसका इनडिफिनिट होता है, इनडिफिनिट। नेचर इसको ट्रू सॉलिड कहते हैं, और इसको सुपर कूल्ड सॉलिड कहते हैं। देखिए इसका शेप जो है डिफिनिट होने के कारण, रेगुलर होने के कारण इसका यह हार्ड होता है ज्यादा, इसलिए जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, हीट ऑफ फ्यूजन डिफिनिट होता है, और इसको ट्रू सॉलिड भी कहते हैं। लेकिन अमorphous सॉलिड जो है सॉफ्ट होता है। ये देखिए इसका शेप जो है कैसा होगा, इरेगुलर होता है। इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है इरेगुलर रहता है, अनियमित रूप से व्यवस्थित रहता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। इसका हीट ऑफ फ्यूजन इंडिफिनिट हो, यानी कोई फिक्स नहीं रहता, अनिश्चित होता है। अब इसको नेचर क्या है, सुपर कूल्ड सॉलिड इसको कहते हैं। देखो बच्चों अब हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड का टाइप्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 प्रकार के होते हैं, मोलिकुलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड। मोलिकुलर सॉलिड किसको कहेंगे, जिसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो, मोलिक्यूल, जो मोलिक्यूल से बना हो उसको क्या कहेंगे, मोलिकुलर सॉलिड। जो सॉलिड मोलिक्यूल से बना हो उसको क्या कहेंगे, मोलिकुलर सॉलिड। फिर से याद कर लीजिए, जो सॉलिड मोलिक्यूल से बना हो यानी अणु से बना हो उसको क्या कहेंगे, मोलिकुलर सॉलिड। आयोनिक सॉलिड किसको कहेंगे, जो आयन से बना हो। आयन का मतलब समझे, जिसके माथा पे प्लस या माइनस रहता है उसको आयन कहते हैं। जैसे Na हो गया, ये क्या है, सोडियम आयन है। जैसे Cl है, ये क्या है, ये आयन है, क्लोराइड आयन है। अब देखिए Na प्लस वाला को क्या कहेंगे, Na प्लस वाला को कहते हैं प्लस वाला को कहते हैं केटायन, माइनस वाला को कहते हैं एनायन। इसका मतलब हुआ धनायन, प्लस चार्ज अगर है तो धनायन, माइनस चार्ज रहे तो ऋणायन।
देखिए जिसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कोई आयन हो, कैटायन या कैटायन आयनाइन से मिलके बना हो, उसको क्या कहेंगे? आयोनिक सॉलिड। जैसे देखिए Na प्लस और Cl माइनस मिलके क्या बनेगा? NaCl। ये जो है NaCl किससे बना है? आयन से बना है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? आयोनिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड क्या है? जिसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मेटल हो, यानी जो मेटल से बना हो उसको क्या कहेंगे? मेटेलिक सॉलिड। जैसे लोहा हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब क्या है? मेटेलिक सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड क्या है? जो नॉन मेटल से बना। नॉन मेटल का मतलब अधातु से जो बनता है, जैसे कार्बन है, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, SiO2 क्वार्ट्ज इसको कहते हैं। देखिए एक बार और समझ लीजिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड वह सॉलिड जिसका शेप जो है क्या रहे? रेगुलर रहे, रेगुलर ज्योमेट्री से बना हो, यानी नियमित उसका पार्टिकल जो है नियमित रूप से उसका पार्टिकल क्या रहता है? सजा हुआ रहता है, उसको क्या कहेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 प्रकार के: मोलिकुलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड और कोवैलेंट सॉलिड। मोलिकुलर सॉलिड किसको कहेंगे? जो मोलिक्यूल से बना हो उसको मोलिकुलर सॉलिड, जो आयन से बना हो उसको आयोनिक सॉलिड, जो मेटल से बना हो उसको मेटेलिक सॉलिड, जो नॉन मेटल से बना हो उसको कोवैलेंट सॉलिड कहते हैं। अब देखिए मोलिकुलर सॉलिड 3 प्रकार के होते हैं: नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, एक होता है पोलर मोलिकुलर सॉलिड, एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। देखिए मोलिकुलर सॉलिड 3 प्रकार के: नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, पोलर मोलिकुलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। देखिए नॉन पोलर किसको कहेंगे? नॉन पोलर का मतलब होता है चार्ज वाला। नॉन पोलर का मतलब है दोनों अगर सेम रहे, जैसे H2 Cl2 I2 etc। इसमें देखिए नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनता है H2 Cl2 I2 में नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, इसको कहते हैं नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। पोलर मोलिकुलर सॉलिड में क्या होगा? पोलर मोलिकुलर सॉलिड हो गया HCl SO2 NH3। और हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड हो गया जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड हो, जैसे H2O HF। देखिए एक बार और समझ लीजिए, मोलिकुलर सॉलिड 3 प्रकार के: नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, पोलर मोलिकुलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। नॉन पोलर किसको कहेंगे? जो नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड से बनता है उसको नॉन पोलर कोवैलेंट मोलिकुलर सॉलिड कहते हैं, जैसे H2 Cl2 I2। पोलर मोलिकुलर सॉलिड किसको कहेंगे? जो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड से बनेगा, जैसे HCl SO2 NH3। और हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड किसको कहेंगे? जो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहे, जैसे H2O HF। देखिए अब हम पॉइंट पढ़ेंगे क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस है क्या? देखिए क्रिस्टल लैटिस एक 3 डायमेंशनल में पॉइंट का अरेंजमेंट है। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पॉइंट लिए, यहाँ लिए, यहाँ लिए, यहाँ लिए, ठीक है, फिर यहाँ ले लिए, फिर यहाँ ले लिए, यहाँ और यहाँ, इस तरह से हम पॉइंट ले लिए। मान लेते हैं ये स्पेस में हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं स्पेस में, तो यहाँ पर जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट यानी कोई भी सॉलिड जो रहता है, कोई भी सॉलिड है वह कैसा रहता है? 3 डायमेंशनल होता है। क्या होता है? 3 डायमेंशनल, यानी एगो एक्स एक्सिस, एगो वाई एक्सिस, एगो जेड एक्सिस, इसको कहते हैं 3 डायमेंशनल। इस टाइप से कोई भी सॉलिड जो है 3 डायमेंशनल होता है। 3 डायमेंशनल जो है, अगर हम 3 डायमेंशनल स्पेस में अगर हम पॉइंट का ऐसा समूह ले लेते हैं जिस पर किसी भी आयन को, एटम को या मॉलिक्यूल को इस पॉइंट पे रख के एक सॉलिड का निर्माण करते हैं, ये जो पॉइंट का पहला जो स्ट्रक्चर बनाते हैं जिस पर एटम या मॉलिक्यूल को रख के सॉलिड बना सकते हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? क्रिस्टल लैटिस। या किसी सॉलिड का एटम जो है, आयन है या मॉलिक्यूल है, वह जिस पॉइंट पे रहता है वही क्या है? क्रिस्टल लैटिस।
देखिए फिर से समझिए, ए रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। इसका मतलब हुआ स्पेस, स्पेस का मतलब हुआ खाली जगह जहां पे है। स्पेस में जो है पॉइंट का एक अरेंजमेंट 3 डायमेंशनल के रूप में अगर हम कर लेते हैं तो उसको क्या कहेंगे, क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। देखिए क्रिस्टल लैटिस का प्रॉपर्टी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषता क्या है, हर एक पॉइंट जो है, जितना भी क्रिस्टल लैटिस में पॉइंट है वह सब पॉइंट क्या कहलाएगा, लैटिस पॉइंट है। लैटिस पॉइंट पे ही एटम, मॉलिक्यूल, आयन सब रखा रहता है, ठीक है, ये क्या है, लैटिस पॉइंट है। और लैटिस पॉइंट को अगर हम मिला देते हैं, लैटिस पॉइंट को अगर हम मिला देते हैं, देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, ईच पॉइंट ऑफ ए लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट, ये सब क्या है, लैटिस पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है ईच पॉइंट इन ए क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी ये जो लैटिस पॉइंट है ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि यहाँ पे या तो एटम होगा, एटम कोई सॉलिड में एटम होगा, कोई सॉलिड में मॉलिक्यूल होगा, या कोई सॉलिड में आयन होगा। अब मान लीजिए इस पॉइंट को अगर हम लैटिस पॉइंट को अगर ज्वाइन कर देते हैं स्ट्रेट लाइन के द्वारा, यह क्या बन जाता है, यह बन जाता है सॉलिड। यह क्या बन गया, ज्योमेट्री ऑफ लैटिस, क्या बन गया, ज्योमेट्री ऑफ लैटिस। ज्योमेट्री का मतलब इसका शेप कैसा है, आकार कैसा है, यही हुआ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब ये क्यूबिकल है या क्यूबॉइडल है, ट्राइगोनल है, ये पिरामिडल है, ये सब क्या हो, आकार देखा जाता है ज्योमेट्री में। यही जो मिला अगर देते हैं स्ट्रेट लाइन से तो ये क्या बन गया, ये पूरा शेप जो है ये क्या कहला है, ये जो है ज्योमेट्री ऑफ लैटिस है। क्या है, ज्योमेट्री ऑफ लैटिस। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है यूनिट सेल। देखिए यूनिट सेल को समझने के लिए सबसे पहले हमको क्रिस्टल लैटिस को समझना होगा। क्रिस्टल लैटिस, देखिए क्रिस्टल लैटिस एक प्रकार का 3 डायमेंशनल स्पेस में एक बनावट है, यानी उसको जो पॉइंट का जो है सजावट है, जहां पे हमको एटम को डालना है, जिस हिसाब से एटम को हमको रखना है वो क्या है, क्रिस्टल लैटिस है। मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल हम एगो दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए मूर्ति सब का जो मुखौटा होता है वो जो बनाया जाता है तो उससे पहले क्या होता है, उसका साचा बनाया जाता है, साचा में धीरे धीरे उसका पार्टिकल सब डाला जाता है, यानी मिट्टी डाला जाता है, वो जो है सो उसके बाद जो है सो बन जाता है। उसी तरह से इसको भी कोई भी सॉलिड अगर हम फॉर्म करते हैं या सॉलिड का जो बनावट देखते हैं तो वो एक क्रिस्टल लैटिस में जैसे लगता है क्रिस्टल लैटिस में सजाया गया है। यानी क्रिस्टल लैटिस क्या है, यहाँ पे देखिए छोटा सा जगह है लेकिन यहाँ पे समझ जाइएगा। मान लीजिए क्रिस्टल लैटिस है, ये ऐसा इसी के अंदर में सॉलिड को रखना है, तो इसको अगर हम मिला दे तो क्या हो जाएगा, क्रिस्टल लैटिस का ज्योमेट्री बन जाएगा। लैटिस पॉइंट को अगर हम मिला दे, हर एक पॉइंट क्या कहलाएगा, लैटिस पॉइंट कहलाएगा। देखिए ये सॉलिड है नहीं, क्रिस्टल लैटिस कभी भी सॉलिड नहीं है, बल्कि ये उसका 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है। अब इसके अंदर जो है सॉलिड का पार्टिकल भरा रहता है, यानी कोई भी जो सॉलिड भरा रहता है तो वह छोटा से छोटा स्मॉलेस्ट पोर्शन, क्रिस्टल लैटिस का वह स्मॉलेस्ट पोर्शन जो रिपीट होते रहता है। मान लेते हैं जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये अगर रिपीट हो रहा है, मान लीजिए इतना टुकड़ा जो है सब जगह रिपीट हो रहा है, हर एक जगह जो है रिपीट कर रहा है, अगर इस टाइप से, ये सबसे छोटा टुकड़ा क्या कहलाएगा, ये सबसे छोटा टुकड़ा क्या कहलाएगा, यूनिट सेल। क्या कहलाएगा, किसी भी स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस, यानी सबसे छोटा पोर्शन जो क्रिस्टल लैटिस को होता है, जो बार बार उसमें रिपीट करता है तब जाके वह पूरा इंटायर लैटिस बनता है, उसको क्या कहेंगे, यूनिट सेल कहेंगे। क्या कहेंगे, यूनिट सेल। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यूनिट सेल के द्वारा जो है किसी भी सॉलिड का निर्माण होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल देखिए, यूनिट सेल के 6 गो पैरामीटर होता है, 3 गो इड्स होता है, 3 गो एंगल होता है। जैसे मान लेते हैं छोटा सा जो यहाँ पे यूनिट सेल है, इस ये यूनिट सेल भी इस शेप का रहता है, ऐसा रहता है, ऐसा ही रहता है। ये जो है सो बड़ा है, मतलब ये छोटा छोटा करके ऐसा ही बहुत सारा मिल के जो है बड़ा सॉलिड बनता है। अब देखिए किसी भी यूनिट सेल में, यूनिट सेल का डायमेंशन अगर देखा जाए तो 3 गो इड्स होता है। एगो इड्स को कहते हैं ए, एगो को कहते हैं बी, एगो को कहते हैं सी।
अब देखिए BC का बीच का एंगल अल्फा, AC का बीच का एंगल हो जाएगा बीटा, और AB का बीच का एंगल हो जाएगा गामा। अल्फा बीटा गामा यहाँ पे लिख दिया गया है। अल्फा क्या है? बिटवीन B एंड C। देखिए सबसे पहले आया, यानी A के साथ होना चाहिए, लेकिन A के साथ नहीं होगा, इसे याद करेगा। अल्फा जो है BC के साथ होगा, बीटा जो है AC के साथ होगा, गामा जो है AB के साथ होगा। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि किसी भी यूनिट सेल में इट हैज 6 पैरामीटर्स ABC अल्फा बीटा एंड गामा। 6 को हुआ ABC अल्फा बीटा गामा, 6 को पैरामीटर होता है। अब देखिए कोई भी सॉलिड जो है, कहते हैं टेट्रागोनल है, ऑक्टाहेड्रल है, या क्यूबिक है, या क्यूबॉइडल, माने कोई भी अगर कहते हैं तो यही 6 को पैरामीटर को देख के हम कहते हैं। कोई भी क्रिस्टल लैटिस अगर मान लेते हैं अलग अलग शेप का अगर होता है, तो यूनिट सेल का ये इस पे डिपेंड करता है। ABC जिस हिसाब से होगा, मान लेते हैं सब A बराबर B बराबर C हो गया, और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर भी 90 डिग्री अगर हो गया, तो इस कंडीशन में वह क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। तो इसी प्रकार से बहुत सारा कंडीशन है। देखिए फिर से समझिए, क्रिस्टल लैटिस क्या है? क्रिस्टल लैटिस, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है, सॉलिड स्टेट का बेसिक पॉइंट है। इसको आप लोग अच्छा से दिमाग में बैठा लीजिए, याद कर लीजिए। क्रिस्टल लैटिस क्या है? क्रिस्टल लैटिस जो है 3 डायमेंशनल स्पेस में वह पॉइंट का अरेंजमेंट है। 3 डायमेंशनल स्पेस में एक पॉइंट का अरेंजमेंट को क्या कहेंगे? क्रिस्टल लैटिस। क्या कहेंगे? क्रिस्टल लैटिस। और यूनिट सेल क्या है? क्रिस्टल लैटिस का स्मॉलेस्ट पार्ट है, जो बार बार रिपीट होके क्रिस्टल लैटिस बनता है। मान लीजिए जैसे कोई घर बनता है, तो छोटा छोटा ईंटा को जोड़ने के बाद में घर बनता है, उसी तरह यूनिट सेल को जोड़ जोड़ के वो संरचना बनाया जाता है। उसको क्या कहते हैं? क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टल लैटिस है। क्रिस्टल लैटिस में कोई भी वही यूनिट सेल अगर मान लेते हैं, जैसे क्रिस्टल लैटिस में कोई भी एटम, आयन या मॉलिक्यूल मिलके जो है, वह क्या बन जाता है? भर जब जाता है क्रिस्टल लैटिस, तो वह सॉलिड का रूप ले लेता है। उसको हम क्या कहेंगे? सॉलिड कहते हैं, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। देखो बच्चों, इस टॉपिक में आप लोगों ने क्या पढ़ा? सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ा। सॉलिड स्टेट कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स पढ़ा। क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन कौन होता है? मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड। देखिए 4 प्रकार का आपने पढ़ा। मॉलिक्यूलर सॉलिड, जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन चीज से बनता है? मॉलिक्यूलर सॉलिड किस चीज से बनता है? मॉलिक्यूल से बनता है। आयनिक सॉलिड किस चीज से बनता है? आयन से बनता है। उसके बाद मेटेलिक सॉलिड कौन चीज से बनता है? मेटल से बनता है। और कोवेलेंट सॉलिड कौन चीज से बनता है? नॉन मेटल से बनता है। आप लोगों ने पूरा क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस क्या है? क्रिस्टल लैटिस एक 3 डायमेंशनल जो है स्पेस में 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है। किसी भी पॉइंट का जो है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, जिसमें हम यूनिट सेल को सजाते हैं, ऐसे समझिए। इसीलिए स्मॉलेस्ट पोर्शन को क्या कहा जाता है? यूनिट। जैसे घर बनाते हैं तो ईटा से सजाते हैं ना, तब ना दीवार बनता है। उसी तरह जो यूनिट सेल से सजाते हैं, तब वो क्रिस्टल लैटिस का पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, पूरा क्रिस्टल लैटिस भरता है। वही क्या है? सॉलिड है के हिसाब से। उसके बाद जो है हम लोगों ने पढ़ा यूनिट सेल। यूनिट सेल का कितना पैरामीटर होता है? 3 गो। एक जो होता है 3 गो एंगल होता है, यानी 6। टोटल कितना हो गया? 6। ABC अल्फा बीटा गामा। देखिए ABC और अल्फा बीटा गामा पे डिपेंड करते हैं कि उसका क्रिस्टल लैटिस कौन सा होगा, शेप में होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा कि टेट्राहेड्रल होगा कि क्यूबिक होगा। उस शेप से हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जो है सो यूनिट सेल में सेंटर्ड ही होता है, वो सब भी हम आगे डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप लोग जरूर वीडियो को देखें, बहुत इससे आपको फायदा होने वाला है। सारा कंक्लूजन दूर हो जाएगा, जितना भी कंफ्यूजन है सब दूर हो जाएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और फेसबुक का इंस्टाग्राम पे लिंक दिया गया है, उसको भी फॉलो कर ले, ताकि नया वीडियो अगर हम डालें तो आपको मैसेज के द्वारा पहुंच जाए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सके। ठीक है, धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।